तो आपको कभी ना कभी ये सजेशन मिला था कि एक नोटबुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर्स में से 30-40 वर्ड्स निकालिए और रोज़ लिखिए उस नोटबुक के अंदर, और देखिए 4-5 महीने में कैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। ये मेथड शायद आपके लिए काम नहीं किया। आपने हो सकता है ये नोटबुक बनाई हो, कभी ना कभी तो ज़रूर बनाई होगी, लेकिन ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो शब्द आपने निकाले, जो वर्ड्स आपने निकाले, जो ईडियम्स आपने निकाली, जो फ्रेजेस आपने निकाली, वो कभी आप यूज़ ही नहीं कर पाए। ये है रियलिटी। जब तक आप वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हमेशा वैसी ही प्रॉब्लम रहेगी। मेथड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ वर्ड्स नोटबुक में लिखने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस ही सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जिस तरीके से आपने बाकी लैंग्वेजेस सीखी है, मुझे नहीं पता कि आपका कंफर्ट क्या है, हिंदी के साथ या संस्कृत के साथ या इंग्लिश के साथ या किसी पंजाबी या किसी और भाषा में, बट हम भाषा जिस तरीके से सीखते हैं ऐसे ही आपको सीखनी होगी इंग्लिश। सो अब मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि वो वर्ड्स याद करते हैं, वो और चीज़ें याद करते हैं, उन्हें लगता है कि यार इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं हो रही है, मैं तो वर्ड्स याद कर रहा हूँ। जब भी आप एक नया वर्ड याद करते हैं, एक सिंपल प्रोसेस, मैं कह रहा हूँ कि आप दिन का एक वर्ड याद करिए, 2 वर्ड्स याद करिए, उससे ज़्यादा याद करने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कोशिश करके एक सिचुएशन ढूंढिए जिसमें आप उस वर्ड को यूज़ कर पाए। आप कोई ग्रामर का रूल याद करिए, छोटे से छोटा रूल को समझिए, लेकिन याद करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे उस रूल का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कोई भी चीज़ अपने एप्लीकेशन के प्रोसेस पे चलती है। सिर्फ याद करना अगर होता तो चीज़ें बहुत आसान होती। ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मैथ्स के फॉर्मूलाज़ को अगर आप याद कर लेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग इंग्लिश में ग्रामर को याद कर लेते हैं। सही तरीका नहीं है ये। तो आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने भी कुछ करने की कोशिश करी है। आप इंग्लिश कंपनी की वेबसाइट www, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, englishcompany.in पर जाकर एक कोर्स डिज़ाइन करा गया है विच इज़ लाइक, अभी इनिशियल ऑफर्स में हमने उसका प्राइस 1000 रुपीज़ रखा है। आगे जाकर क्या होगा पता नहीं। आप उस वीडियो में कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश कर सकते हैं। क्लोज टू 55 वीडियोज़ हैं, PDF फाइल्स हैं, जहां ये बताया गया है कि कैसे आप वर्ड्स, ईडियम, फ्रेजेस को याद करके प्रैक्टिस में और कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक नोटबुक बना लीजिए। आप दिन के 2 वर्ड कोशिश करके यूज़ करिए। आप दिन की 2 फ्रेजेस कोशिश करके यूज़ करिए। दोस्त के साथ वीडियो बनाइए, देखिए कि आप कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, आप अपनी बात को कैसे किसके सामने रखते हैं। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, और यही सही तरीका है अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का। स्पोकन इंग्लिश टेस्ट के लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, स्पोकन इंग्लिश में चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप डिस्क्रिप्शन चेक कर वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।